हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नियो कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष और आज हम रिव्यू करेंगे ट्रायो मांगा वॉल्यूम 4 फ्रॉम द वैभवी स्टूडियोज। सो विदाउट एनी मोर फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू इट। So, after the first, second, and third volume, we have the fourth installment from the series of Trio. And with this volume, we are one step closer towards completing the first story arc. So इसके बाद एक और वॉल्यूम है, यानी कि वॉल्यूम 5 आने वाला है और उसी के अंदर इन 5 वॉल्यूम्स को मिलाकर पहला स्टोरी आर्क को अंजाम दिया जाएगा। सो वैभवी स्टूडियोज बहुत जल्दी एक के बाद एक वॉल्यूम्स ला रहे हैं हम लोग के सामने। एंड इन द फोर्थ वॉल्यूम द स्टोरी पिक्स अप राइट आफ्टर वेयर यू लेफ्ट इन द थर्ड वन। ट्रायो के साथ एक छल कपट किया जाता है और उन्हें बचाने के लिए आगमन होता है साधु का। सो ये जो साधु आप देख रहे हैं वॉल्यूम 4 के कवर पर, सो ही इज द शो स्टॉपर ऑफ दिस होल वॉल्यूम एंड आई विल गेट इनटू ऑल द डिटेल्स इन अ मोमेंट। पहले आपको मैं इसका डस्ट जैकेट हटा के दिखा देता हूँ। सेम है। So now let's crack it open. So यहाँ पर आप साधु को देख सकते हैं इन फुल एक्शन मोड। सो आर्ट वर्क तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इसके अंदर एंड या इसका ओवरऑल आर्ट वर्क सही में काफ़ी शानदार हुआ है। I mean there are a lot of action sequences as you can see। मार धाड़ बिल्कुल भरपूर है जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों। सो या इट्स अ प्रिटी एपिक वॉल्यूम। द एक्शन सेट पीसेज आर ऑफ एपिक प्रोपोर्शंस इन दिस वन। लेट मी शो यू सम मोर पेजेस। मतलब जितना दिखाऊं उतना कम, इसमें इतना एक्शंस है। रैंडम पंचेस, एनर्जी ब्लास्ट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और मॉन्स्टर तो है ही दोस्तों, हीमाग बीन द मेन एंटागनिस्ट इन दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम। सो हीम और आग दो अलग अलग जो मॉन्स्टर्स है उन दोनों का महाभिड़ंत देखने के लिए मिलता है साधु के अगेंस्ट में। सो साधु हैज़ टू फाइट बोथ ऑफ देम टुगेदर, ऑल्दो इट इज़ चैलेंजिंग बट यू नो हु विन्स इन द एंड। बट आई गेस बाय नाउ यू डू रियलाइज द फैक्ट दैट ये पूरा वॉल्यूम में बस एक्शन ही एक्शन है। आई मीन दिस इज अ हाई ऑक्टेन एक्शन वॉल्यूम इन शॉर्ट। सो इससे ज़्यादा पेजेस दिखा के मैं आपको स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा दोस्तों। लेट्स कम टू द रिव्यू पॉइंट्स। सो वॉल्यूम 1 में इंट्रोडक्शन होता है कैरेक्टर्स का। वॉल्यूम 2 में जो एंटेगनिस्ट है, जो विलेंस है, उनका इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत होता है। वॉल्यूम 3 में कैरेक्टर डेवलपमेंट के साथ साथ इंडिया को बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर किया जाता है, बट देन इट स्टार्ट्स लैकिंग द एक्शन दैट वी वर क्रेविंग। और वो क्रेविंग वॉल्यूम 4 काफ़ी हद तक पूरा करता है। आई मीन वॉल्यूम 4 इज़ एन ओवरडोज इन फैक्ट। सो वॉल्यूम 4 में एज सच स्टोरी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं करता है। एज आई सेड, इट इज़ एंटायरली अ ह्यूज एक्शन सेट पीस एंड दैट्स इट। सो आई पर्सनली फाउंड कि एक बैलेंस स्ट्राइक करना ज़रूरी है एट दिस पॉइंट, जहाँ पर एक ही वॉल्यूम के अंदर हमें कुछ हद तक स्टोरी भी मिले और हमारा एक्शन का क्रेविंग सेटिस्फाई करने लायक कुछ पेजेस भी हो। दैट वे इट विल कैटर टू ऑल द ऑडियंसेस। अदरवाइज ये बस यंगर एज ग्रुप को ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा और हम लोग जो थोड़ा कंटेंट क्रेव करते हैं, जो थोड़ा सब्सटेंस क्रेव करते हैं, उनका सेटिस्फैक्शन ये पढ़ने के बाद शायद उस लेवल तक ना पहुँच पाए। दैट्स माई पर्सनल फीडबैक। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वॉल्यूम 3 वॉल्यूम 4 दोनों में मुझे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स दिखे थे, भले ही वो एक या दो मिस्टेक्स हो, बट आई गेस प्रूफ रीडिंग पर भी थोड़ा बहुत और काम होना चाहिए। आई कैन सी वैभवी स्टूडियोज इन जनरल इज ब्रिंगिंग बेटर कंटेंट। दे आर टेकिंग द फीडबैक्स। जब हम लोग स्टोरी डिमांड कर रहे थे हमको स्टोरी दिए, जब हम लोग एक्शन डिमांड कर रहे थे हमको एक्शन भी मिला। बट अभी हम एज अ रीडर एक बैलेंस डिमांड कर रहे हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर वॉल्यूम 5 में वही स्ट्राइक किया जाएगा, एज दैट विल बी द लास्ट वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट स्टोरी आर्क। अपार्ट फ्रॉम दैट आर्ट वर्क में मुझे थोड़ा इनकन्सिस्टेंसी फील हुआ कि कुछ पेजेस एंड कुछ पैनल्स बहुत ही ज़्यादा वेल ड्रॉन है, एकदम नेक्स्ट लेवल में, एंड सम पेजेस एंड पैनल्स लुक लाइक कि यार द आर्टिस्ट हैजंट ट्राइड दैट हार्ड। सो ऐसा होता है, बट द डिफरेंस बिटवीन दोज पैनल्स इज नॉट मार्जिनल, इट्स प्रिटी सिग्निफिकेंट एंड एविडेंट। सो या while some pages are absolutely jaw dropping, there are also some panels which doesn't even reach half the mark। सो वो पढ़ते वक्त थोड़ा अप एंड डाउन आपको फील करवा सकता है। सो या अगर रेटिंग का बात किया जाए तो मैं इसको स्टोरी के लिए दूंगा 3.6। एज आई सेड, स्टोरी है बट नेग्लिजिबल प्रोग्रेस हुआ है प्लॉट में। सो आई वॉज लेफ्ट क्रेविंग फॉर मोर आफ्टर रीडिंग द एंटायर वॉल्यूम। एंड आर्ट वर्क के लिए मैं इसको दूंगा 4.4 आउट ऑफ 5। थोड़ा अंक इसलिए कटा गया है बिकॉज द इनकन्सिस्टेंसीज आर वेरी एविडेंट। सो ओवरऑल ट्रायो वॉल्यूम 4 गेट्स अ सॉलिड 8 out of 10, which makes it a pretty good read। वैभवी स्टूडियोज आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। वो एनिमेशन लाइन में भी प्रोग्रेस करने का कोशिश कर रहे हैं।
द ट्रेलर फॉर दिस एनिमे सीरीज इज ऑलरेडी आउट, एक थीम म्यूजिक भी रिलीज कर दिया गया है एंड ऑल दोज लुक वेरी इंप्रेसिव एंड वेरी प्रॉमिसिंग. आई एम हैविंग वेरी हाई होप्स फ्रॉम द टीम इन जनरल एंड आई एम टोटली लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग द 5th वॉल्यूम एंड सीइंग वेयर द स्टोरी इज गोइंग. एका का अगला चाल क्या होने वाला है, साधु कैसे उनके साथ फाइट करने वाला है, हाउ इज ट्रायो गोइंग टू एक्सप्लोर देयर पावर्स मोर एंड हाउ दिस यूनिवर्स इज गोइंग टू बिल्ड एंड एवरी कैरेक्टर्स आर गोइंग टू कनेक्ट विद देमसेल्व्स. आई एम रियली ईगर टू फाइंड दैट आउट. एंड विद दैट बीइंग सेड गाइस, आई विल रैप अप टुडेस वीडियो हियर. नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसको खरीदने का लिंक्स मिल जाएगा. इससे पिछले जो 3 वॉल्यूम्स है वो सब का रिव्यू भी मैं कवर कर चुका हूँ इसी चैनल पर, उनका लिंक्स भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. सो डू चेक देम आउट एंड आई विल बी सीइंग यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.